हेलो एवरीवन। तो गाइस आफ्टर 2.5 मंथ मेरी दीदी को जाना था, तो मैंने दीदी के हाथों पे मेहंदी लगाया। और देखो मैंने दोनों हाथों में सेम सेम मेहंदी लगाई है और जीजू का नाम भी लिख दिया, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे। और गाइस इतनी अच्छी मैंने मेहंदी लगाई है, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। काफ़ी इम्प्रूव हो गया मेरे हाथों में। और मेरी दीदी को मैंने पूरा टाइम लेके लगाया, लेकिन ये इसमें बहुत टाइम लगा था। मेरी दीदी बार बार सो रही थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, लेकिन बिगाड़ भी लिया उसने। आपने देखा है यहाँ पे पीछे, लेकिन काफ़ी अच्छा मैंने कोशिश किया। अब हम लोग अपने गांव आ गए हैं और यहाँ पे आके सबसे पहले मेरे भोले बाबा से मिलिए। और सावन का पहला सोमवारी, और इस दिन इतना अच्छा लग रहा था। वैसे भी सावन वाले दिन इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना, ये सावन का महीना ना, ऐसा लगता है जैसे भोले बाबा ही ऐसे प्रकट हो गए हैं और बहुत अच्छा लगता है। और मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ। हनुमान जी की ज़्यादा पूजा करती हूँ मैं, लेकिन भोले बाबा से बहुत अटैचमेंट है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये हमारे जो भोले बाबा हैं, ये हमारे गांव के खेत में हैं। और ये स्वयंभू है, खुद से निकले हुए हैं, तो इनसे बहुत अटैचमेंट है। और मैं बचपन में हमेशा जाती थी अपने पापा के साथ बुलेट से। मेरे पापा बुलेट चलाया करते थे और मैक्सिमम मैं वहाँ पे बुलेट से जाती थी। और काफ़ी टाइम बाद हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो अभी बहुत मंदिर डेवलप हो गया, बहुत बन गया, पहले इतना बना हुआ नहीं था। और इनसे बहुत अटैचमेंट है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं और क्या पूजा करूँ, क्या पूजा करूँ, क्योंकि सावन का सोमवार है, स्पेशल डे है भोले बाबा का, उनको प्रसन्न करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछ पूछ कर बहुत कुछ, मतलब बार बार मुझे लग रहा था और क्या ही करूँ, मैं भी इतनी बेवकूफ़ हूँ ना। और फाइनली हम लोग सब लोग मिलके बहुत पूजा पाठ किया और हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर तक बैठे थे शांति में, बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर भी खाली सा है, देखो इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ का मौसम भी आज का एकदम लग रहा था ना जैसे कि वाव, भोले बाबा प्रसन्न हो गए हैं। और प्रसन्न निश्चित होकर इतना अच्छा वेदर कर दिए हैं ना कि हम लोगों का दिल एकदम खुश खुश हो गया था। तो हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे थे इस दिन, और बहुत अच्छा लग रहा था। देखो भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं और सारे भक्तों ने इतनी पूजा की थी। अब हम लोग आ गए हैं अपने गाँव की देवी मैया के पास, जो ये गांव की देवी मैया, पूरे गांव के लोग आते हैं पूजा करने। और अभी हम लोग पूजा पाठ कर चुके हैं और प्रसाद वगैरह चढ़ा दिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस, ये देखो ये जंगल के बीचों बीच हैं ये माता रानी, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना होली वाले जो मौसम होता है ना, उस मौसम में यहाँ पे खीर पूरी सब्जी भी बनता है। यहाँ पे आसपास लोग बैठ के बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो यहाँ का आप सीन देख रहे हो, सावन का पूरा सावन सावन हो गया है और हम लोग इतने खुश थे ना। थोड़ी देर तक यहाँ पे बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी आप देखो कितना खाली है, इतना अच्छा लग रहा था। वैसे इतना ये खाली कभी होता नहीं है। तो गाइस अब हम लोग निकल गए हैं रास्ते में दूसरे जगह दर्शन करने के लिए। हम लोग इस दिन पूजा डे था हमारा, एक्चुअली आप समझ लो। तो अपने गांव में जो भी हमारे देवी देवता है ना, वहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए निकले थे। और यहाँ का मौसम आप देख लो गाइज, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा। मुझे लग रहा था कि मैं किसी दूसरे दुनिया में आ गई हूँ, क्योंकि शहर के बाद छोड़ करके अगर आप गांव में जाते हो ना, तो आपको बहुत सुकून मिलता है। और हम लोगों को भी यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। और देख लो भोले बाबा गाड़ी में आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि ये भोले बाबा हैं, साथ में हनुमान जी तो हैं ही। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही, और पता है गाइस हमारे साथ क्या हुआ था कि हम लोग यहाँ पे देखो, अभी हम लोगों ने ना यहाँ का पेड़ पौधा इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। हम लोग रुक रुक के थोड़ा इंजॉय भी कर रहे थे। और अभी हम लोग रास्ता खो गए थे, एक्चुअली खोए नहीं थे, हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इससे पहले जब हम आए थे ना तो इतनी हरियाली नहीं थी। तो वो जो ट्रैक है ना, पतली सी कोई पगडंडी वाली ट्रैक थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। और हम लोगों को जाना था हमारे दूसरे जगह जहाँ पे पूजा करना था। और हम लोग ऑलरेडी इतने थके हुए थे ना कि हम लोगों को गाड़ी से उतर के पूछने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो फाइनली हमने बहुत देर तक गाँव में घूमने के बाद बहुत घूमा। और देखो आज का आसमान भी इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने बोला ना कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भगवान तो इतने खुश हो गए ना कि चल आज तुम लोग अच्छे से पूजा भी कर लो और घूम भी लो। बहुत अच्छा लग रहा था इस दिन, सावन का सोमवार और इतना अच्छा मौसम। और देख लो हम लोग अब हम लोग गाड़ी से उतरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ट्रैक भी मिल गया था और हम लोग पहुंचने वाले थे। तो अब हम लोग पूजा वाले जगह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, फुहारे वाली, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये देख लो गाइस आगे कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने दूसरे वाले जगह पे फिर से पूजा पाठ करके हम लोग दूसरे जगह पे आ गए हैं। तो ये आ गए हम दूसरे जगह पे अपने गांव का पूजा करने के बाद। अब हम ये दूसरे गांव ही है, लेकिन ये दूसरा जगह है। ये मेरे पापा का फेवरेट प्लेस है और ये पूरा घना जंगल है। और हम लोग यहाँ पे बचपन में हमेशा आते थे, जब हमें यहाँ की वैल्यू इतनी पता नहीं थी। और ये भूरी श्रवा का आपने नाम सुना होगा, उनसे रिलेटेड ये जगह है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे महसूस होता है। मैं यहाँ पे
पापा के साथ ही आई थी और ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ जब मैं यहाँ पे आई हूँ और पापा नहीं हैं, तो थोड़ा सा मन हम लोगों का दुखी हो रहा था, लेकिन इट्स ओके। यहाँ पे आके मुझे अपने पापा की बहुत याद आई और बहुत अच्छा लगा। देखो गाइज़, यहाँ पे मुझे बचपन का पूरा याद आ गया। यहाँ हमेशा खाना बनते रहता है और इतना टेस्टी खाना होता है कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे इनका समाधि है, जो बाबा जी जिनके पास हम लोग आते थे। तो ये देखो कितने पुराने टाइम का है ये बाबा जी इसमें बैठते थे। ये पुराना वो जगह, ये पेड़, ये सब कुछ बहुत पुराना पुराना है। बचपन यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मतलब बचपन के बाद मैं अभी यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे क्या ही बताऊँ कि कैसी फीलिंग हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, बहुत कुछ चेंजेस हो गया यहाँ पर। और ये जो बाबा जी हैं ना, ये इनको हमने सामने से इनसे हम लोग मिले हुए हैं और ये हम लोग को इतना प्यार करते थे ना। जब भी इनके पास जाते थे ये हमें कुछ ना कुछ देते थे, कभी कुछ कभी कुछ, और ये हम लोगों से बहुत प्यार करते थे। और आज के डेट में इनकी समाधि देख के भी थोड़ा सा दुख हुआ कि अब इनकी समाधि हो गई है। और ये देख लो, मैं अपने आदत से बाज नहीं आती हूँ जहाँ मुझे ऐसे जानवर दिखाई देते हैं। मुझे तो आपको पता है मैं एनिमल लवर हूँ, तो मैं चली जाती हूँ, मेरा ध्यान भटक जाता है। तो ये गाइस देखो, यहाँ का माहौल अजब गजब था और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस भी हो गए। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत सारे मंदिर हैं, 4-5 मंदिर है, हमने दर्शन करके। यहाँ भोले बाबा का भी मंदिर है और हम लोग दर्शन वहाँ पे सब जगह दर्शन करने के बाद यहाँ पे हम लोग आए हैं। और गाइज यहाँ पे हम लोग मिलेंगे घोड़े से। ये मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि ये वही घोड़ा है या कौन सा है, बट मुझे इतना 100% पता है कि वो जो बाबा जी जो हैं वो घोड़े पे ही सवार होते थे। कहीं पर भी घोड़े से जाते थे, हमारे घर भी आते थे जब घोड़े से ही आते थे। और वो मतलब अब मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा पुराने टाइम का याद आ गया, बचपन का। और मौसम देखो, और गर्मी फिर भी थी गाइज, आपको देख के पता चल रहा है, थोड़ा पसीने देखकर आपको पता लग रहा है कि मुझे बहुत गर्मी हो रही थी। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जंगल के अंदर ही इंजॉय कर रहे थे। यहाँ भी बहुत सारा मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा जंगल को एंजॉय कर रहे थे। और अचानक से गाइस यहाँ पे इतनी मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और मौसम बहुत अच्छा होने लगा। तो मैं जो है यहाँ पे बहुत खुश हो रही थी कि अब मौसम हो रहा है, थोड़ा सा वीडियोस कर लूँ, वीडियोस बना लूँ। लेकिन मैं थोड़ी आलसी भी हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी मैं अपनी आदत से बाज नहीं आऊँगी। तो अभी आप देख लो, यहाँ पे मैं थोड़ा पागलपंती ज़रूर करूँगी। मैं जहाँ जाती हूँ थोड़ा अपनी ये सब हरकतों से बाज नहीं आती हूँ। तो यहाँ पे हमने बहुत मस्ती करी। और मेरी दीदी को देखो, वो जाके गाड़ी में घुस के बैठ गई थी। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, जल्दी से उतर जाओ, बाहर आ जाओ। और मैंने ज़बरदस्ती दीदी को बाहर निकाला क्योंकि मैं चाहती थी कि दी भी इंजॉय करे। इसके पैर में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये सोचती है, हर जगह सोचती है कि छोड़ो नहीं जाते हैं, छोड़ो नहीं जाते हैं। तो गाड़ी जहाँ जहाँ तक जाती है ना, मैं कोशिश करती हूँ वहाँ वहाँ तक लेकर के जाऊँ, ताकि मेरी दी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इस बात का हम लोग सब लोग ख्याल रखते हैं। और गाइज़ ये देख लो, हमें मिल गए थे समोसे। समोसे बहुत गर्म थे और बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग बहुत खुश हो रहे थे समोसे खा के, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का समोसा मिल गया था। और हम इतनी खुशी हो रही थी ना, हम लोग ना भर भर के पैक करा लिए थे। और मुझे लगता है कि इस दिन पूरे दिन हमने समोसे ही खाए थे और बहुत खुश थी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, पूजा करना था। तो और अब हम लोग आ गए मार्केट में। मार्केट में आने के बाद मुझे एक तो सावन का महीना, हरियाली, और ये वाले गांव में आने के बाद ना गाइस, यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा आगे। अभी देखो इतनी हरियाली और हरी हरी सब्जी देख के ना, मुझे लग रहा था ना, जब मैं हरी सब्जी देखती है ना, मेरी दी जो मेरे साथ जो हमेशा जाती है, तो जब वो सब्जी देखती है ना, वो कहती है कि सब्जी खरीद लें। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना, तो वो मस्ती में मुझे चिढ़ाती है, कहती सब्जी खरीद ले। मतलब जैसे हम लोग कहीं शॉपिंग करने जाए, कपड़े खरीदने गए, कहीं भी गए और रास्ते चलते कहीं सब्जी दिखाई दे दिया, तो कहती है एक काम करते हैं, रुक रुक के ना सब्जी खरीद लेते हैं। तो हम लोग बहुत फन करते हैं उसकी सब्जी खरीदने पर ना, हम लोग बहुत कॉमेडी हो जाती है, क्योंकि वो टाइम नहीं देखती, रात सुबह कभी भी कहीं भी देखती है तो कहती सब्जी खरीद ले। तो अभी देखो गाइज, यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो गया है और मैं इसको बोल रही हूँ कि थक गए हैं, छोड़ दो ना, आप रहने दो। लेकिन ये बोली नहीं, अभी बेचारे ये अंकल बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी सब्जी ले लेते हैं, क्योंकि इनको ये ना बहुत देर से हमें देखे जा रहे थे और इनको हमसे उम्मीद भी हो गया था कि हम लोग इनसे कुछ लेंगे। और देखो ये गांव से एकदम ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियां रखे थे, तो हम लोग बोले कि सोचे मन में ऐसा कि इनसे भी ज़रूर लेंगे। और अगर आप लोग भी जाते हैं गाइस, तो ऐसे लोगों के पास से भी ज़रूर खरीदें और इससे उनको बहुत खुशी मिलती है। तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ खरीदना था, आम वगैरह सब कुछ। और अभी देखो अचानक से इतनी तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही थी ना, कि मैं भागने लगी। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैं भाग क्यों रही हूँ, मैं कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन भी गीला होगा तो कोई मुश्किल का बात नहीं है। फिर फाइनली मैं यहाँ रुक गई और अपनी दी को बोली कि आराम से चलते हैं। मतलब मैं भी इतनी बेवकूफ़ हूँ ना, कभी कभी बेवकूफ़ी कर देती हूँ।
तो गाइज़ यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया मौसम को, हरियाली को, हरी सब्ज़ी को, और हमने बहुत सारी चीज़ें खरीद रखी हैं। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे अब हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे गाइज़। हम लोग 7-8 बजे सुबह निकले थे, 7 बजे के आसपास, और हम लोगों को घर पहुँचते पहुँचते इस दिन शाम के 6 बज गया था। और यहाँ का मौसम भी अभी आप देख रहे हो कितनी ज़ोर की बारिश हो रही थी यहाँ पे। कभी रुक रही थी, कभी हो रही थी। तो जल्दी से जल्दी अब मैं अब यहाँ पे जगह पे आके बैठ जाऊँगी और रिलैक्स करूँगी, और इसके बाद मैं गाड़ी में बैठ के वेदर को पूरा फुल एंजॉय करूँगी। बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने इस दिन, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ना, अभी जब बारिश हो रही थी ना, तो मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे, स्कूल बस। तो यहाँ पे मुझे मेरे भी स्कूल टाइम की याद आ गई कि हम लोग भी ऐसे बचपन में स्कूल जाते थे। तो वो सारा टाइम मुझे याद आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी देखो, ऐसे बारिश में घूमने का भी बहुत मज़ा होता है। और यहाँ का जो रास्ता है ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा। अभी आप देख रहे हो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं कैप्चर करके दिखा रही हूँ। मैं आराम से बैठ गई हूँ और एंजॉय कर रही हूँ मौसम को। और समोसे हमने इतने पैक करवा रखे थे ना कि आराम से बीच बीच में खा खा के एंजॉय करते हुए हम लोग आ गए। साथ में हमारे ये जो भोले बाबा और हनुमान जी हमें यहाँ पे डायरेक्शन बता रहे थे कि बेटा इधर चल, उधर चल, इधर चल, उधर चल। और फाइनली हम लोग अपने गाँव से घूमते हुए वापस आ जाएंगे। अभी आप देखना, यहाँ पे आपको स्कूल के छोटे बच्चे दिखाई देंगे, देखो जा रहे हैं साइकिल से। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइज यहाँ पे देखना भी छोटे बच्चे कितने निडर हैं, 2-2 3-3 एक साथ बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे देख के। बाय, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।